ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? मनोज जी आवाज आ रही है तो थम्स अप करके बताइए प्लीज। आज हमने विषय रखा है अनुप्रेक्षा, सामंजस्य की अनुप्रेक्षा। सभी से निवेदन है अपने वीडियो चालू कर ले। सामंजस्य की अनुप्रेक्षा, सामंजस्य की अनुप्रेक्षा क्या है पहले तो हमें ये समझना होगा। अनुप्रेक्षा का मतलब है ऑटो सजेशन, बार बार एक ही बात को दोहराना। जो बात हम बार बार दोहराते हैं कायोसर्ग में जाते हैं, जाने के बाद तो वो बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है, हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है। और जो बातें हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाए फिर हमारे जो शरीर में रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं, हमारी ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन होने लगते हैं, हमारे आदतों में परिवर्तन होता है, हमारी बीमारियां ठीक हो सकती है, बहुत कुछ उससे हो सकता है। तो बार बार अनुचिंतन करना, एक ही बात को बार बार रखना, इसको हम अनुप्रेक्षा के प्रयोग में ऐसा हम करवाते हैं। अनुप्रेक्षा कई प्रकार की है, हमने पहले भी प्रयोग किया हुआ है। सामंजस्य की अनुप्रेक्षा क्यों की जाए? आजकल सहनशीलता की कमी हर व्यक्ति में दिखाई दे रही है, सहिष्णुता की कमी हो रही है, एक दूसरे को सहन करना हम नहीं चाहते, इसीलिए परिवार में अशांति विघटन हो रहा है। भाई भाई में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा क्यों होता है कि सहनशीलता की कमी हो रही है। अगर हम सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करें तो हमारी सहनशीलता बढ़ती है। सहनशीलता की अनुप्रेक्षा हमने पहले की हुई है, आज हम करेंगे सामंजस्य की अनुप्रेक्षा। सामंजस्य मतलब परिवार में तालमेल कैसे बैठाए, सामंजस्य कैसे बैठे, तो उसके लिए जो अनुप्रेक्षा के प्रयोग है वो प्रयोग हम करवाते हैं। अनुप्रेक्षा में सबसे पहले कायोसर्ग में का प्रयोग होता है। कायोसर्ग में जाने के बाद जो बातें हम कहेंगे, हम साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे, आप साथ साथ उच्चारण करेंगे और आप बिल्कुल तल्लीनता के साथ
आप पहले उच्चारण करना है बोलते हुए, फिर मानसिक मानसिक मन ही मन उन बातों को रखना। जो पंक्तियां हम उच्चारण करेंगे उनको बाद में मन ही मन उसको दोहराना है। तो शुरू करें। आर यू रेडी? यस यस। वीडियो बहुत से भाइयों के अभी भी ऑफ है, वीडियो चालू करने हैं तो समझ में आएगा कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, सुनाई दे रही है। मनोज जी ने वीडियो ऑन किया हुआ है। चलिए, तो अभी हम अनुप्रेक्षा के प्रयोग के लिए तैयार हो रहे हैं। पहले आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले बैठ सकते हो उस आसन का चयन करना है। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले बैठ सकते हो उस आसन का चयन करना है। जरूरत पड़ने पर धीरे से आसन बदला भी जा सकता है। आप ऐसा नहीं है कि भाई आपने आसन लगा के बैठ गए हैं तो अब आपको बैठने में तकलीफ हो रही हो, आपको ध्यान में डिस्टरबेंस हो रहा हो, तो आप आसन बदल भी सकते हैं। चार आसन है, चार आसन में से किसी एक आसन का चयन कर लें। सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। नीचे में नहीं बैठ सकते हो तो आप कुर्सी पर बैठकर भी अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर पाएंगे। तो पहले आसन का चयन करना है, फिर आसन का चयन करने के बाद मुद्रा का चयन करना। मुद्रा जो हम ध्यान में मुद्रा लगाते हैं उसी में से दो मुद्रा में से कोई भी मुद्रा लगा सकते हो, या फिर हमारे जतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने बताया था हमें एक मुद्रा और बताई थी जतन जी आपने, कुबेर मुद्रा। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ज्ञान मुद्रा या कुबेर मुद्रा। ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं या कुबेर मुद्रा। कुबेर मुद्रा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, कुबेर मुद्रा। जतन जी की आवाज नहीं आ रही है। आ रही है क्या सर अभी आवाज? हेलो, हाँ जय जैन सर। मनोज जी, आपको जतन जी की आवाज आ रही है? मुझे सुनाई नहीं दे रही है, क्या बात? आवाज आपकी तो सुनाई दे रही है सर। हाँ, कुबेर मुद्रा में बारे में बताइए, मैं देख रहा हूँ क्यों आवाज नहीं आ रही है। कुबेर मुद्रा छोटी उंगली और बड़ी उंगली, रिंग फिंगर और छोटी उंगली कनिष्का, ये दोनों को इस टाइप से ये ऐसे मिलाना है और हथेली के बीच में रखना है। उसके बाद बाकी तीनों अंगुलियां ये ऐसे सीधी रख के ऐसे बैठ जाना है। इसे सहयोग मुद्रा या कुबेर मुद्रा बोला जाता है। इसका दोनों फायदा आध्यात्मिक लाभ भी है और भौतिक लाभ भी है। जैसे आप भावना रखोगे उस हिसाब से इसका बेनिफिट मिलेगा। ज्ञान मुद्रा या कुबेर मुद्रा या सहयोग मुद्रा बोलते हैं जिसको, जिसका आध्यात्मिक लाभ भी है और भौतिक लाभ। चलिए, तो कुबेर मुद्रा भी लगा सकते हैं, ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, वितराग मुद्रा भी लगा सकते हैं। वितराग मुद्रा में बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर रखते हुए दोनों हथेलियों को नाभि के पास गोद में टिकाते
और रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है, मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखेंगे। तो ये हो गई हमारी स्थिति। इस स्थिति में आने के बाद अब हम 9 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। महाप्राण ध्वनि 9 बार करना है। महाप्राण ध्वनि भी कर सकते हैं, अरम की ध्वनि भी कर सकते हैं, जो ध्वनि आपको अच्छी लगे दोनों ध्वनि की जा सकती है। तो हम आज महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। आंखें बंद रखते हुए श्वास भरेंगे और भौरे की तरह गुंजन करते हुए लंबा श्वास छोड़ना है। रिलैक्स। अगले चरण में हम कायोस्वर का प्रयोग करेंगे। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव दें। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए।
अनुभव करें शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण। कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोसर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। अनुप्रेक्षा के अगले चरण में अनुभव करें अपने चारों ओर चमकते हुए नीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। मयूर कंठ के समान चमकते हुए नीले रंग के परमाणु चमकते हुए नीले रंग के परमाणु पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। और अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव कीजिए, नीले रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। पूरे शरीर में फैल रहे हैं। चमकते हुए नीले रंग के परमाणु प्रत्येक श्वास के साथ शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। नीले रंग का श्वास आ रहा है। पूरा शरीर नीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पूरे शरीर में नीला रंग फैल रहा है। 2 से 3 मिनट तक इस प्रयोग को कंटिन्यू रखें। पूरे शरीर में नीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। नीले रंग का श्वास आ रहा है। चमकता हुआ नीला रंग मयूर कंठ के समान।
अब चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का हिस्सा, जिसे मूलाधार चक्र भी कहा जाता है। चित्त को वहां पर केंद्रित करें और वहां पर नीले रंग का ध्यान। शक्ति केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग को देखने का प्रयास करें। पूरी चेतना को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करते हुए वहां पर नीले रंग का ध्यान। दो मिनट तक इस प्रयोग को करें। शक्ति केंद्र पर चमकता हुआ नीला रंग देखने का प्रयास करें। कभी नीला रंग दिखाई दे रहा है, कभी धुंधलापन आ रहा है। अभ्यास के द्वारा हम रोज रोज अभ्यास करेंगे तो हमें चमकता हुआ नीला रंग बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगा। अब चित्त को आनंद केंद्र पर ले आए। आनंद केंद्र छाती के बीचों बीच हृदय के पास। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करते हुए तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ अनुचिंतन पंक्तियों का उच्चारण करना है। पहले उच्चारण बोलते हुए 9 बार, 2 पंक्तियां हैं, दोनों पंक्तियों को 9 बार बोलते हुए लेना है, फिर 9 बार मानसिक मन ही मन लेना है। तो मैं पहले दोहराऊंगा, जतन जी मेरे पीछे पीछे आप पंक्तियों को दोहराएं। पंक्तियां हैं, पहले आप सुन लीजिए। पहली पंक्ति है, मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अभ्यास करूंगा। दूसरी पंक्ति है, मैं किसी भी उत्तेजना या तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। ये 2 पंक्तियां हैं। अब मैं बोलूंगा 9 बार, जतन जी आप मेरे पीछे पीछे एक पंक्ति को दोहराएंगे। ओके? हाँ ठीक है सर। ओके सर। बिल्कुल तल्लीनता के साथ। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अभ्यास करूंगा। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अभ्यास करूंगा। मैं किसी भी उत्तेजना या तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। ये 2 पंक्तियां हैं, आप ध्यानपूर्वक सुन लिया आपने। अब हम पंक्ति एक ही बार में बोलेंगे। मैं दूसरी पंक्ति मैंने 3 बार में बोली थी, अब ये एक ही बार में बोलूंगा। पहली पंक्ति, मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करूंगा। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करूंगा।
मैं किसी भी उत्तेजना या तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं किसी भी उत्तेजना या तोड़ फोड़ मूलक या प्रवृत्ति में तोड़-फोड़ भाग नहीं लूंगा। प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करूंगा। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करूंगा। मैं किसी भी उत्तेजना या तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं किसी भी उत्तेजना या तोड़-फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करूंगा। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करूंगा। मैं किसी भी उत्तेजना या तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं किसी भी उत्तेजना या तोड़-फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करूंगा। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करूंगा। मैं किसी भी उत्तेजना या तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं किसी भी तोड़-फोड़ या उत्तेजना पूर्वक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करूंगा। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करूंगा। मैं किसी भी उत्तेजना या तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं किसी भी उत्तेजना या तोड़-फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करूंगा। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करूंगा। मैं किसी भी उत्तेजना या तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं किसी भी उत्तेजना या तोड़-फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करूंगा। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करूंगा। मैं किसी भी उत्तेजना या तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं किसी भी उत्तेजना या तोड़-फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। इन प्रकृतियों को मन ही मन तल्लीनता के साथ मन ही मन दोहराए। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करूंगा। मैं किसी भी उत्तेजना या तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। इन पंक्तियों को बार बार दोहराए, 9 बार दोहराए। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करूंगा। मैं किसी भी उत्तेजना या तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के विकास का मैं किसी भी उत्तेजना या तोड़-फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के विकास की ध्यान दूंगा। मैं किसी भी उत्तेजना या तोड़-फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास की ओर ध्यान दूंगा। मैं किसी भी उत्तेजना या तोड़-फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की ओर ध्यान दूंगा। मैं किसी भी उत्तेजना या
तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं किसी भी तोड़ फोड़ मूलक या उत्तेजना या तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं शांतिपूर्ण से अस्तित्व के विकास का ध्यान रखूंगा। मैं उत्तेजना और तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं शांतिपूर्ण से अस्तित्व की ओर ध्यान दूंगा। मैं उत्तेजना और तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं शांतिपूर्ण से अस्तित्व की ओर ध्यान दूंगा। मैं उत्तेजना और तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं शांतिपूर्ण से अस्तित्व की ओर ध्यान दूंगा। मैं उत्तेजना और तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्ति में ध्यान नहीं दूंगा। मैं शांतिपूर्ण मैं उत्तेजना और तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। मैं शांतिपूर्ण से जिन पंक्तियों को हमने अभी दोहराया, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो पंक्तियां, वो शब्द पहुंच रहे हैं और हमारे अंदर वैसी ही फीलिंग, वैसे ही अनुभव हमारे शरीर में हो रहे हैं। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अभ्यास करूंगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास होने से हमारे अंदर सामंजस्य का भाव बढ़ेगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। हम हर एक के साथ अपने साथ परिवार में सुख से रह पाएंगे। इन पंक्तियों का उच्चारण करने के बाद अब हम कुछ और पंक्तियों का उच्चारण करेंगे। बिल्कुल तल्लीनता के साथ आप मेरे साथ साथ उच्चारण मन ही मन कर सकते हो, बोलते हुए भी कर सकते हो। कम से कम 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक भी हम इस प्रयोग को कर सकते हैं। जो पंक्तियां हम उसी भाव से अपने आप को भावित करते हुए पंक्तियों का उच्चारण करना है। आंखें बिल्कुल बंद रहेगी। मेरे साथ साथ आप सभी एक साथ उच्चारण कर सकते हैं, मन ही मन या बोलते हुए भी। मैं आग्रह के स्थान पर अनाग्रह का प्रयोग करूंगा। मैं आग्रह के स्थान पर अनाग्रह का प्रयोग करूंगा। मैं आग्रह के स्थान पर अनाग्रह का प्रयोग करूंगा। मैं आग्रह के स्थान पर अनाग्रह का प्रयोग करूंगा। मैं दूसरों के विचारों का सम्मान 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 करूंगा। उन्हें समझने का प्रयत्न 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 करूंगा। मैं दूसरों की रुचि का आदर 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 करूंगा। मैं अपने स्वार्थ को प्रधानता नहीं दूंगा। 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 सबके हित की बात सोचूंगा। 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 मैं विरोध की स्थिति में भी मैं विरोध की स्थिति में भी मैत्री का प्रयोग करूंगा।
मैत्री का प्रयोग करूंगा। मैं विरोध की स्थिति में भी मैं विरोध की स्थिति में भी मैत्री का प्रयोग करूंगा। मैत्री का प्रयोग करूंगा। इस प्रकार से हम ये शब्दावली को बार बार दोहराते रहे, कम से कम 5-7 मिनट तक। और अब जो दो बातें हम दोहरा रहे हैं उसी भावों से अपने को भावित करते हुए पंक्तियों को दोहराना है। मैं अभी एक बार और दोहरा रहा हूँ, मेरे साथ साथ सारी पंक्तियां आप वापस बोल सकते हो। मैं आग्रह के स्थान पर अनाग्रह का प्रयोग करूंगा। मैं आग्रह के स्थान पर अनाग्रह का प्रयोग करूंगा। मैं दूसरों के विचारों का सम्मान करूंगा। मैं दूसरों के विचारों का सम्मान करूंगा। उन्हें समझने का प्रयत्न करूंगा। उन्हें समझने का प्रयत्न करूंगा। मैं दूसरों की रुचि का आदर करूंगा। मैं दूसरों की रुचि का आदर करूंगा। मैं अपने स्वार्थ को प्रधानता नहीं दूंगा। मैं अपने स्वार्थ को प्रधानता नहीं दूंगा। सबके हित की बात सोचूंगा। सबके हित की बात सोचूंगा। मैं विरोध की स्थिति में भी मैं विरोध की स्थिति में भी मैत्री का प्रयोग करूंगा। मैत्री का प्रयोग करूंगा। जिस पंक्तियों का हमने उच्चारण किया वही भाव हमारे पूरे मन में, पूरे शरीर में फैल रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। मैत्री की भावना का विकास हो रहा है। मैत्री की भावना का विकास हो रहा है। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण 3 बार करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि,
सिद्धे शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवली फलतं धम्मं शरणं पवचामि। दोनों हथेलियों का संपुट बनाते हुए आंखों के सामने रखेंगे, अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएंगे, फिर धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए आंखें खोल देंगे, आराम से बैठेंगे, रिलैक्स रिलैक्स। अभी हमने अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया। जो भावना, जो पंक्तियां हमने उच्चारण की, उन पंक्तियों से हम पूरी तरह भाव पूरे अपने शरीर के कण कण में, मन में एक एक शब्द हमारे जो पहुंचेंगे तो हमारे अंदर रासायनिक परिवर्तन होने लगता है। मैं बताता हूँ, हमेशा जैसी हम भावना करते हैं वैसे हमारे अंदर भाव पैदा होते हैं और उसी तरह हमारे अंदर फिर परिवर्तन होने लगता है। तो इस तरह की अनुचिंतन करते हुए अगर करते हैं तो हमारे अंदर सामंजस्य की भावना पैदा होती है। हम एक दूसरे को सहन करना सीखते हैं। पारिवारिक सह-अस्तित्व, परिवार में जो आजकल विघटन हो रहा है, हम निश्चित रूप से इनसे बच सकते हैं। तो प्रयोग करके आपको कैसा लगा, आप अभी हमारे साथ अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हो। कोई जिज्ञासा हो तो भी आप पूछ सकते हो। मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन अभी चालू कर रहा हूँ। हाँ, अनम्यूट ऑप्शन शायद मेरे ख्याल से चालू हो गए होंगे। आप अपने आप को अनम्यूट। हाँ सर, चालू हो गए सबके। और अभी ऐसा फील हो रहा है सर, जैसे इतना हल्कापन और ऐसे भाव आ गए हैं जैसे मेरे सब मित्र हैं, सब मेरे सबके दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सब मेरे मित्र हैं। सभी के साथ मेरी मैत्री की भावना है, मैत्री का विकास हो रहा है। बार बार हम इस बात को दोहराते हैं तो हमारे मित्र जो मैत्री की भावना है, मैत्री का भाव बढ़ेगा तो हमारे अंदर सहिष्णुता भी आएगी, सामंजस्य भी आएगा, सभी कुछ सब हर चीज का विकास होगा। तो आपको प्रयोग करके कैसा लगा, कृपया एक एक करके हमारे साथ अपने अनुभव शेयर कर सकते हो। मनोज जी कुछ कहना है, पहले आपसे शुरू करते हैं। जय जिनेंद्र सर, अच्छा लगा सर, बहुत मन को शांति मिली, हल्कापन महसूस हुआ और सब आपने दोहराया, वो जीवन में लाने की जरूरत है जी। हाँ, और भी बहुत फायदा होता है अनुप्रेक्षा से। ओम हरम। और किसी को कुछ नहीं कहना तो हम, समय तो है अभी हमारे पास, समय बचा हुआ है। हाँ जतन जी। हाँ, समय है तो उसका उपयोग करना चाहिए। सर ब्रह्मांड की ऊर्जा करवा दो ना। जतन जी हास्य योग करवा दीजिए, बहुत दिन हो गए हास्य योग नहीं किया हमने। देखिए, सबसे पहले तो मनोज जी के चेहरे पे खुशी आई है हास्य योग का नाम सुनते ही सर। तो सब ठीक है, सभी को जय सादर जय जिनेंद्र। अभी हम लोग बहुत देर से इतनी अच्छी मैत्री के भावों को कैसे पुष्ट किया जाए, ये प्रयोग अपन ने सीखे। और आज के जो समय आ गया है उसके अनुसार अपने को ये बहुत जरूरी हो गया है कि अपने अंदर मैत्री के भावों को पुष्ट किया जाए, क्योंकि आज हर एक के संबंधों में इतना तनाव चल रहा है, चाहे पारिवारिक हो चाहे सामाजिक हो, कहीं भी किसी भी लेवल पे अपन देख लीजिए, संबंधों का इतना ज्यादा ह्रास होते जा रहा है कि, क्योंकि ये तो खैर ठीक है, अपन जानते हैं कि 5वां आ रहा है, लेकिन इसमें और ज्यादा अभी समय के अनुसार ये सब बातें बढ़ेगी। अभी तो अपन ने जितना जीवन जी लिया बहुत अच्छे से जिया है,
और इस जीवन को जीने के लिए अपन ने बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ी होंगी। पहले बुजुर्गों से संस्कार चले आते थे, उन संस्कारों के साथ जुड़े हुए अपन पल्लवित होते रहते थे। लेकिन अब जिस टाइप का जीवन जीने लग गए हैं, सब इंडिविजुअल रहने लग गए हैं। पारिवारिक जो समय था परिवार में रहने का, अब व्यापार की दृष्टि से हो या कैसे भी हो, सब अलग अलग डिवाइडेशन होते जा रहा है। और जो ये संस्कृति आ गई है, उस संस्कृति में जो अपने मूल्यों का अपने ह्रास हो रहा है, जो अपने संस्कारों का ह्रास हो रहा है, उसको जुड़ा हुआ रखने के लिए ये जरूरी हो गया है कि अब हम लोग सामंजस्य की, या जैसे भी जिस तरह की ये अफर्मेशन अपने को कई बार बीच बीच में सुनने को मिलती है, इसको अगर अपन रेगुलर जीवन में उतार पाएंगे और रेगुलर अभ्यास करेंगे तभी होगा। क्योंकि पहले तो क्या है, दादी माँ के पास बैठ जाते थे, नानी माँ के पास बैठते थे, कहानियों के माध्यम से ये सारी चीजें अपने को सुनाई जाती थी और अपन सुन के वापस परिपक्व होते रहते थे और वो संस्कार पल्लवित होते रहते थे। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि हमें खुद अपने माँ बाप को तो छोड़ो, अपने हस्बैंड वाइफ को भी टाइम नहीं मिलता है कि दो बात करें। सब अपने अपने बस काम पे जोड़ने की भागम भाग में, दौड़ भाग में रहते जा रहे हैं। और ये हाल हो गया है कि हमारे समय का अस्त व्यस्तता के कारण न तो हम किसी को संस्कार आगे पल्लवित करने का मौका दे पा रहे हैं, न अपने आप को उसमें ढाल रहे हैं। तो अब ये जिस टाइप का समय आ रहा है, अब इसी टाइप के अफर्मेशन करने की और वो भी रेगुलर करने की जरूरत है। या तो आपको किसी चैनलों के माध्यम से करना पड़ेगा, या फिर पुरानी संस्कृति के हिसाब से अपने बुजुर्गों के पास जाके बैठना पड़ेगा, उनसे जो उनके पुराने विचार ख्यालात है, उनको पुराने ख्यालात नहीं समझ करके आधुनिकता की दौड़ में अपन और संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। तो ये जो संस्कार रहेंगे तभी अपनी संस्कृति टिक पाएगी, नहीं तो जो समय आ रहा है वो बहुत ही आधुनिकता। बहुत सुंदर जतन जी, बहुत ही जरूरी है अपने संस्कारों को पल्लवित बनाए रखने के लिए। अब हम जो साइंटिफिक तरीका है, ये तरीका जो है साइंटिफिक है, वैज्ञानिक तरीका है। हाँ बिल्कुल साइंटिफिक है। जिस तरह के हम एफर्मेशन देते हैं, हमारे अंदर वैसे ही भाव पैदा होते हैं और वैसे ही हमारे अंदर स्वभाव में भी परिवर्तन होता है। तो ये निश्चित प्रयोग अपनाया आजमाया हुआ प्रयोग है, तो हाँ अभ्यास करें। और ये प्रयोगों के माध्यम से ही अब अपना जीना जो है वापस वो वैभवपूर्ण, आनंदपूर्ण, शांतिमय बन सकता है। इन्हीं शुभ भावों के साथ अब हम लोग थोड़ा हास्यमय वातावरण बना लेते हैं। तो अब पहले तैयार हो जाइए, सब अपने अपने जगह पे अच्छे से बैठ जाइए। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, नाक से श्वास भर लीजिए। पहले पूरा श्वास भरने के बाद में अपनी जितनी समस्याएं हैं उनको जकड़ते पकड़ते हुए फिर मौन के साथ पहले हंसी हंसना है। समस्याओं को जकड़ के पकड़ के शरीर का एक एक अंग हिल जाना चाहिए अपने का। अपने शरीर का एक एक अंग हिलाते हुए पूरा एकदम तन्मयता से, जैसे सर ने अभी बताया ना सेठिया जी ने कि भाई तल्लीनता के साथ कोई भी काम करेंगे अपन, वो तल्लीनता के साथ होना चाहिए। जो काम तल्लीनता के साथ करेंगे तो अपने को वैसा ही आभास होने लग जाएगा, वैसा ही अनुभव आएगा। ठीक है, एक बार और वापस रिपीट करेंगे अपन अच्छे से। अपनी समस्याओं पहले नाक से पूरा श्वास भरेंगे, एक श्वास में जितना कोशिश करेंगे हास्य योग अपने चेहरे पे वैसे ही आकर्षण, वैसा ही भाव आना चाहिए। एक श्वास में श्वास भरें और अपनी समस्याओं को जकड़ते पकड़ते हुए रिलैक्स रिलैक्स।
अब पूरे अट्टहास के साथ हास्य योग करेंगे। जितना बढ़ास निकालना है तो उतनी निकाल लीजिए पूरे अट्टहास के साथ। पहले पूरा श्वास भर लेंगे। श्वास भरने के बाद समस्याओं को जकड़ते पकड़ते हुए रिलैक्स रिलैक्स, माइंड फ्रेश हो गया, सबका तनाव सारे दूर हो गए। इस तरह से अगर आप एक मिनट भी हास्य योग का प्रयोग कर लेते हैं तो देखिए सारे तनावों से मुक्ति मिल जाती है, पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। और आपका सुबह सुबह अगर माइंड फ्रेश हो गया, बैटरी चार्ज हो गई, तो पूरा दिन आप मस्त रहेंगे, पूरा दिन आपका अच्छा जाने वाला है। तो हास्य योग का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार प्रयोग है। और परिवार के सभी जन बैठ के एक साथ हास्य योग करें और सभी आपस में दिन भर आपसी तालमेल भी बढ़ता है। इससे हमने जो अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया, इसके साथ हास्य योग का बहुत अच्छा संबंध भी है। तो इससे हमारे पारिवारिक जो सह अस्तित्व है उसमें भी विकास होता है। हास्य योग साथ में करते हैं तो तनाव दूर होंगे, तनाव दूर होंगे तो हम दिन भर मस्त रहेंगे। तो ये प्रयोग भी आपको नियमित करते रहना चाहिए। अब दोनों हाथ जोड़ते हुए साथ साथ मेरे साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंद, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, आनंद अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, आनंद शक्ति, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, सागर लहरा रहा, सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का, मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी है। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई ओम हरम। ओम हरम।